हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता नांदल कक्षा 12th के लिए अभिव्यक्ति और माध्यम जो पुस्तक है उसमें टॉपिक है कैसे लिखें कहानी। इसके अभ्यास के प्रश्न करते हैं। चरित्र चित्रण के कई तरीके होते हैं। ईदगाह कहानी में किन किन तरीकों का इस्तेमाल किया है? ईदगाह कहानी मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानी है। इस कहानी में आपको सबसे प्रभावशाली चरित्र किसका लगा? कहानीकार ने उसके चरित्र चित्रण में किन तरीकों का उपयोग किया? पात्रों का चरित्र चित्रण कहानी का प्रमुख तत्व है, पहले पढ़ चुके हम। भी पात्रों के आधार पर ही पता चलता है कि पात्र कैसा है, संवादों के आधार पर पता चलता है, उसकी क्रियाकलाप के आधार पर पता चलता है कि पात्र कैसा है। चरित्र चित्रण के बिना कहानी अधूरी है। चरित्र चित्रण का सबसे सरल तरीका तो यह है कि कहानीकार स्वयं किसी पात्र के गुणों का बखान करे, जैसे हमने मंगन का जिक्र सुना था। कहानी में तरीका प्रभावहीन और पुराना हो चुका है। इस पद्धति से कहानी प्रभावशाली नहीं होती। दूसरा तरीका यह है कि पात्रों का चरित्र चित्रण के क्रियाकलाप संवाद और दूसरे लोगों के द्वारा बोले गए संवादों द्वारा करे। ये तरीका प्रभावशाली है, सफल माना गया है। उदाहरण के लिए मुरलीधर ने एक आदमी को सर्दी से ठिठुरते हुए देखा, उसे अपनी शाल दे दी। या मुरलीधर का दोस्त स्कूल से फीस जमा करने के लिए लाइन से बाहर निकल आया क्योंकि उसके पास फीस जमा करने के पूरे पैसे नहीं थे। मुरलीधर के दोस्त ने बिना बताए फीस जमा करा दी। तीसरा तरीका यह है कि अन्य पात्र किसी पात्र का अपने संवादों के माध्यम से चरित्र चित्रण करें। उदाहरण के रूप में सदानंद अपने और मुरलीधर के मित्र कृष्ण से कहता है कि यार इतनी बड़ी प्रॉब्लम तो मुरलीधर ही सोल्व कर सकता है, चलो उसी के पास चलते हैं। जहाँ तक ईदगाह कहानी का प्रश्न है, वहाँ इसका चरित्र चित्रण करते समय दूसरे और तीसरे तरीके का प्रयोग किया गया है। यद्यपि इस कहानी में अमीना, हामिद, महमूद, मोसी, नूरे, सम्मी आदि अनेक पात्र हैं, लेकिन इनमें हामिद का चरित्र सर्वाधिक प्रभावशाली है। उसका चरित्र चित्रण करने में कहानीकार ने दूसरे और तीसरे तरीके का समन्वित प्रयोग किया है। अगला पढ़ते, संवाद में कहानी में कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाता है। महत्व के हिसाब से क्रमवार संवाद की भूमिका का उल्लेख कीजिए। ये था पात्र चरित्र चित्रण। अब पढ़ रहे हैं संवाद। संवाद कहानी में कई महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संवाद कहानी का एक महत्वपूर्ण तत्व है। इसे कथोपकथन भी कहते हैं, वार्तालाप भी कहते हैं, डायलॉग भी कहते हैं, बातचीत भी कहते हैं, संवाद भी कहते हैं। कहानीकार कथानक की घटनाओं को गति प्रदान करने के लिए संवादों का प्रयोग करता है। वह पात्रों की चारित्रिक विशेषताओं के लिए भी संवादों का प्रयोग करता है। संवादों का महत्व इसलिए भी अधिक है कि क्योंकि कहानीकार स्वयं जो बात नहीं कह पाता, परोक्ष रूप से रह करके, परोक्ष होता जो आंखों से दूर हो, प्रत्यक्ष होता जो आंखों के सामने हो, कहानी के पात्रों के माध्यम से अपनी बात कहता है। परंतु कहानी के संवादों में सरलता, स्वाभाविकता, प्रसंगानुकूलता और रोचकता होनी चाहिए। लंबे और अलंकारिक संवाद कथा को गति और रोचकता में बाधा पहुंचाते हैं। कहानी के संवाद बोधगम्य, पात्रानुकूल होने चाहिए। यदि संवाद क्रमवार होंगे तो उनकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण होगी। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि संवाद सरल, स्पष्ट और सरस होने चाहिए। उल्लेखनीय बात यह है कि पात्रानुकूल और प्रसंगानुकूल होने चाहिए, तभी वे अपनी सार्थकता सिद्ध कर पाएंगे। आगे देखिए, चित्र दिए गए हैं। चित्र को देख करके कहानी लिखें। छोटी क्लासेज में शुरू हो जाती है। आप अपने विचार लिखेंगे, आप अपने आइडियाज़ लिखेंगे। देखो, हमने पहला चित्र ये देखा है। ये एक फोटो फ्रेम है, उसमें किसी व्यक्ति का फोटो है, उस पर माला चढ़ी हुई है। ये एक औरत है, एक ये बच्चा है। आप कुछ भी मान करके अपने विचार बनाएं। ये माँ बेटा हो सकते हैं, ये इसका पति हो सकता है, यानी कि इसका पिता हो सकता है। अपने विचार से, ये मेरे विचार, आप अपने विचार से बनाएं कोई भी कहानी बनाएं इस बारे में कि ये यानी कि पिता गुजर चुके हैं और माँ और बेटा हैं। ये फोटो के सामने खड़े होकर क्या कह रही हैं, क्या कर रहे हैं, दुखी हैं, कारण क्या है। इन कारणों को जोड़ते हुए, विचारों को जोड़ते हुए आप कहानी लिखिए। दूसरा चित्र देखिए, देखो ध्यान से देखिएगा। ये पेड़ की एक शाखा कटी हुई है, यहाँ से कटी है। ये व्यक्ति है काटने वाला। ये देखो, ये कुल्हाड़ी है, ये कुल्हाड़ी है। इस व्यक्ति ने पेड़ काटा है। अंधेरा देखो, यहाँ ये भी हो सकता है कि जो पेड़ हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं। ये प्रदूषण भी हो सकता है कि काला काला धुआं है। अभी पेड़ था तब तक इनको सोखता जा रहा था, पर्यावरण शुद्ध होता जा रहा था। और ये बच्चा आता है तो इसको पेड़ को कटा देख करके
हैरान रह जाता है। इसको जोड़ करके कहानी लिखी। अगला देखिए, ये देखो तीसरा चित्र है कि ये एक मकान है, इसमें यहाँ खिड़की है, ये खिड़की मानो दरवाज़ा, मानो यहाँ आग की लपटें निकल रही हैं। ये कोई फंसा हुआ आग में, एक बच्चा हो सकता है, एक आदमी हो सकता है। ये औरतें देखो, ये फ़ोन की वायर है, ये इनकी फ़ोन से सूचना दे रही है, फायर ब्रिगेड को दे रही है, अपने सगे संबंधियों को दे रही है, जो भी किसी को बुला रही है, यानी कि इसकी मदद के लिए पुकार रही है। इसको देख करके कहानी लिखी। अगला देखो, ये बच्चा है, बहुत सारी बुक्स हैं, बुक्स पढ़ नहीं रहा है, हैरान है। किस चीज़ को देखकर हैरान है? हो सकता है ये कार्टून देख रहा हो, इसमें कोई ऐसा कार्टून आया हो कि वो देखकर डर गया हो, सहम गया हो, यानी कि उसका मन पढ़ाई में नहीं है। इसको देख करके आप कहानी लिखेंगे। अगला है, एक कहानी में कई कहानियां छिपी होती हैं। किसी कहानी को किसी खास मोड़ पर रोक करके नई स्थिति में कहानी को नया मोड़ दिया जा सकता है। नीचे दी गई परिस्थितियों पर कहानी लिखने का प्रयास करें। सिद्धेश्वरी ने देखा कि उसका बेटा, बड़ा बेटा रामचंद्र धीरे धीरे घर की तरफ आ रहा है। रामचंद्र माँ को बताता है कि उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई। आगे की कहानी अपने आप लिखें। रामचंद्र के मुख से यह सुनकर कि उसे अच्छी नौकरी मिल गई है, सिद्धेश्वरी की खुशी का ठिकाना न रहा। उसे लगा कि जब गरीबी के दिन लद गए, वह घर से सभी प्राणियों को अब ठीक से खाना परोस सकेगी। बट दूसरा बेटा पढ़ाई कर सकेगा, तीसरा बेटा जो बीमार उसका ठीक से इलाज हो सकेगा। इस पर सिद्धेश्वरी ने अपने बेटे से पूछा, बेटा वेतन कितना मिलेगा? रामचंद्र ने उत्तर दिया कि माँ मुझे 500 रुपये महीने के मिलेंगे, मासिक मिलेगा। सिद्धेश्वरी कहती है कि बेटा ये तो बड़ी खुशी की बात है, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे हमारे। तुम्हारे पिताजी मुंशी चंद्रिका प्रसाद को भरपेट भोजन मिलेगा, मोहन अपनी पढ़ाई पूरी कर सकेगा और मैं प्रमोद का इलाज करवाऊंगी। ये सुनकर रामचंद्र ने अपनी माँ के हाथ में 100 रुपये रख दिए। माँ ने पूछा कि पैसे कहाँ से आए? रामचंद्र बोला, माँ ये 100 रुपये मुझे पेशगी यानी एडवांस में मिले हैं। मेरी मिल का मालिक बड़ा दयालु व्यक्ति, उसने मेरी योग्यता देख करके मुझे नौकरी दी। माँ ये सब आपके और पिताजी के आशीर्वाद का परिणाम है। उम्मीद है कि कहानी आपको बनानी भी आई होगी, अच्छी भी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।